सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 8 ज्ञान की बातें जो पत्र है वो हमने पूरा अच्छे पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। और बेटा, इसके हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और अब बारी है इसके पुस्तक अभ्यास की। तो पुस्तक अभ्यास में सबसे पहले हम भाषा की दुनिया में श्रुतलेख के शब्द पढ़ेंगे। सर्वथा, रोष, निर्वाह, निर्धनता, रुचि, सूर्योदय, मूल्यवान और मुश्किल। और दूसरा है, ये श्रुतलेख के शब्द बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से उच्चारण करना है, उंगली लगा के बार बार पढ़ना है और रफ कॉपी में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, क्रिया के करने या उसके होने के समय का बोध काल कराता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। माने अंग्रेजी का टेंस, हिंदी में हम इसे काल कहते हैं, समय। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भूत में अर्थात बीते हुए समय में किया हुआ कार्य, और वर्तमान में अर्थात चल रहे समय में किया जाने वाला या होने वाला कार्य। और भविष्यत काल होता है तीसरा, भविष्य में अर्थात आने वाले समय में किया जाने वाला या होने वाला कार्य। तो अब इसमें प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के काल लिखिए। जो ये अंडरलाइन कर रखे ना, इन शब्दों का काल हमें बताना है कि कौन से समय में ये क्रियाएं हुई हैं। मुझे पत्र लिखने का अवसर मिला है, तो ये कौन सा है? भूतकाल। मिला हो गया ना, पास्ट टेंस। दूसरा है, मुझे तुम्हारा ही ध्यान आया। आया मैंने आ चुका पहले, तो वो भूतकाल हो जाएगा। ग वाला है, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे। यह बात वर्तमान में ही सोच रहे हैं, है ना, तो वर्तमान काल आएगा। घ है, भविष्य में तुम एक योग्य किसान बनोगे, तो ये कौन सा काल है बेटा? भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। अंग है, तुम दूध के साथ साबूदाना ले रहे हो, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। मणि यह काम अच्छी तरह से करते हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल। अच्छा है, उन्होंने भजनों का संग्रह तैयार किया। किया मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल। तुम नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे, ये भी वर्तमान काल में सोचा जा रहा है काम, तो वर्तमान काल आएगा। अब मैं इस पत्र को समाप्त करता हूँ, यह भी आपका वर्तमान काल है। अब है बेटा प्रश्न 3। वर्णों के मेल से जब विकार पैदा होता है, विकार माने परिवर्तन, चेंज, तब वह मेल संधि कहलाता है। इस मेल में वर्ण मिलकर नया वर्ण बनाते हैं या किसी वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी शब्द है ये, विद्या और अर्थी 2 मिलाकर के बना है, तो विद्या का तो आ गया और अर्थी का अ, दोनों मिलके आ बन गया, ये परिवर्तन आ गया। विद्यालय, तो विद्या का आ और आलय का भी आ और आ जुड़ के आ बन गया। विद्या में हमने उपार्जन जोड़ा, विद्योपार्जन, तो विद्या का आ और उपार्जन का उ, दोनों आ और उ मिलके क्या बन गया बेटा? ओ, विद्योपार्जन। ठीक है। संधि के उपरांत बने शब्द को संधि पद कहा जाता है। संधि पद के मूल शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। निर्धन, तो जो ऊपर का जो र है ना बेटा, वो हमारा विसर्ग में बदल जाता है संधि करते समय, तो निहि और धन। और उसके बाद है कारागार, कारा और गार दोनों जुड़ के कारागार बना है। और निरंतर, निर आधा र है निर में, और अंतर, दोनों मिलके निरंतर बना। सूर्य में हमने उदय जोड़ा तो सूर्योदय बना, तो अ और उ दोनों मिलकर के ओ बन गया, सूर्योदय बन गया। ठीक है। अब है प्रश्न 4। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये वाक्य मैं आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ, लेकिन बेटा आप जो वाक्य हैं अपने खुद के बनाएंगे, है ना। प्रार्थना, मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूँ, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
दूसरा शब्द है भविष्य। मैं भविष्य में इन बातों का ध्यान रखूंगा। मैं भविष्य में गलती नहीं करूंगा। कोई सा भी आप लिख सकते हैं ना। योग्य, तुम एक योग्य बालक हो, तुम एक योग्य इंसान हो और तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम पर भरोसा कर सकूं। चौथा घ वाला है शिक्षा। शिक्षा हमें मानवता का पाठ पढ़ाती है। तो बेटा जिन जिन शब्दों से हमने वाक्य बनाए हैं ना, उनके नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि इस शब्द से हमने वाक्य बनाया है। अब है हमारा प्रश्न 5। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क वाला है, इस शब्द में र, रैफ और र पदेन का प्रयोग एक साथ हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आप र, रैफ और र पदेन समझ लीजिए। र, रैफ होता है जो जब र का उच्चारण आधा होता है तो वो अक्षर के ऊपर लगता है ना। और जब र का उच्चारण पूरा होता है तो वो अक्षर के नीचे तिरछे डंडे जैसा लगता है। समझ में आया आपको? जैसे कर्म है तो माँ के ऊपर हमने आधा र लगाया तो वो रैफ हो गया। और क्रम लिखेंगे, क्रम मैंने सीक्वेंस सीरियल उसका, तो क में नीचे पूरा र लगा, क आधा र पूरा क्र, तो वह आपका पदेन कहलाएगा। आया समझ में बेटा? ऐसा इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें र, रैफ और र पदेन का प्रयोग एक साथ हुआ है? तो सूर्योदय में भी नहीं है दोनों र, और प्रेम पूर्वक में दोनों र हैं। प्रेम में देखो प्र में तो नीचे भी लगा पदेन लगा है, पूर्वक में रैफ लगा है, तो ये दोनों र इसमें आए हैं, तो 2 पे टिक कर लीजिए अब। और ख है, मैं पत्र किसे लिखूं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है किसे, क्या चीज़ है बेटा? सर्वनाम है ना। सर्वनाम के आगे हम नंबर 1 पर टिक करेंगे। इसके बाद ग है, निर्वाह का वर्ण विच्छेद है, इसका पहला वाला सही है। देखिए नि कैसे बना है, न आधा और ई। उसके बाद र आधे की आवाज़ आ रही है, उसके बाद व आधा और आ है ना, और उसके बाद ह आधा और अ, ये सब मिलके निर्वाह बना है, तो नंबर 1 पर हम टिक करेंगे। तो ये हमारे पुस्तक अभ्यास का काम भी पूरा हो गया है। अब है रचना का संसार। मणि का पूरा नाम था मणि मोहनलाल गांधी। वे महात्मा गांधी के पुत्र थे। गांधी जी के अन्य पुत्रों के नाम पता कीजिए। तो मणि का पूरा नाम था मणिलाल मोहनदास गांधी। वे महात्मा गांधी के पुत्र थे। गांधी जी के अन्य पुत्रों के नाम थे हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। दूसरा है प्रिटोरिया जेल साउथ अफ्रीका में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में एक जेल ऐसा था जहां काला पानी की सजा देने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों को रखा जाता था। यह जेल जब संग्रहालय के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करता है, अभी इस समय में संग्रहालय मैंने म्यूजियम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। यह जेल था अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्युलर जेल है अभी इस समय, है ना। और तीसरा, अफ्रीका में गांधी जी, इस विषय पर एक परियोजना तैयार कीजिए। ये भी आप नेट के थ्रू अपना करेक्शन करके संग्रह करके आप इसका एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अपने पिता को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं। तो आप बेटा जीने की राह और रचना का संसार, इन सब में से एक चीज़ कर सकते हैं। तो ये पत्र वाली चीज़ हमें थोड़ी ठीक लग रही है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपनी कोपल पुत्र जो कोपल पुस्तक है ना बेटा, उससे हेल्प ले लें और पत्र लिख सकते हैं। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, ये जो हमने पुस्तक अभ्यास किया है ना, इसको आपको पूरा करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।